के शो में। गैस किल्लत में इजाफे का खदशा, संगीन बहरान, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर होने का खदशा। गुज़िश्ता 5 माह में बैरूनी कर्जों में 45% इजाफा। बैरूनी कर्जों में इजाफा क्या माशी टीम की नाअहली। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बहरान दर बहरान, चीनी, गंदम, पेट्रोल का इस वक्त क्राइसिस, सीमेंट सेक्टर के कार्टलाइजेशन, और अब हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में गैस का बहरान है जो कि इस वक्त शदीद तरीन किल्लत का सामना अगले माह यानी नए साल के आगाज में हो सकता है। इसमें हुकूमत की नाअहली कहां पर है, यानी हुकूमत ने क्या फैसलों में ताखीर की, या जो कार्गोज थे उनकी बिडिंग में कुछ हुकूमत से नाअहली या बदइंतजामी हुई जिसकी वजह से ये मामला हुआ। एक कार्गो डिले भी हुआ। आज रिपोर्ट है खालिद मुस्तफा साहब की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एक कार्गो 4 दिन का 5 दिन का डिले जिसमें आया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आया जिसमें उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने रेफरेंस दिया इस प्रेस रिपोर्ट का। उन्होंने कहा था LNG cargo that was scheduled to arrive on the 18th December has delayed at the loading ports and is now scheduled to arrive today. साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ये कहा कि both the gas utilities are trying to maintain gas supply to 10 million households across the country. और इलीगल यूज जो उस वक्त गैस कंप्रेसर्स की हो रही है उस तरफ निशानदेही की कि अगर आवाम को पता चले तो आवाम उस पर जो है SSGC और SNGPL को इतला करे। साथ साथ ये एक अहम उन्होंने बात की कि देयर इज नो प्लान गैस लोड शेडिंग फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर एनीवेयर इन द कंट्री। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या वजह है कि घरेलू सार्फिन के घर के चूल्हे नहीं जल रहे, उनको LPG खरीदनी पड़ रही है, और इस वक्त बिलखुसूस पूरे आप मुल्क की बात कर लें, कराची, कोयटा, लाहौर, जहां जहां बात करें वहां पर इस वक्त गैस का शदीद बहरान है। इसके साथ साथ जो इफेक्ट हुआ है वो आपकी आम सनतों यानी जनरल इंडस्ट्री को भी हुआ है, और जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनकी जो RLNG है उसकी फरहमी बंद कर दी गई है। इसी तरह से जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये है कि जनवरी में शायद उसकी भी हफ्ते में एक बार लोड शेडिंग गैस बंद करने का, उसको भी बहरान का सामना कर हो सकता है। मैं बात करता हूँ खालिद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी। प्रोग्राम का आगाज करते हुए खालिद मुस्तफा साहब, कितना बड़ा शॉर्टफॉल है जो ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त जनवरी के महीने में SNGPL और SSGC दोनों मिला के SSGC? देखिए तकरीबन कोई 2 से 2.5 BCF का शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेन वजह यह है कि जो हमारी सिस्टम गैस है, जो लोकल गैस है, वो कम हो गई है, और उसकी मेन वजह यह है कि वो पहले 3.8 BCF थी, वो अब गिर कर उसका जो वॉल्यूम है 3.2 BCF हो गया है। एक तो ये हमको मार पड़ रही है। दूसरी ये है कि जो RLNG के जो हमारे स्पॉट कार्गोज थे वो मिसमैनेज हुए हैं। इनको गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो अगस्त और सितंबर में ये जनवरी के महीनों की जो थी लॉक कर लेती, 3 महीनों के लिए जो थी RLNG के जो कार्गो से वो लॉक कर लेती, तो आज हमें 10% ऑफ द ब्रेंट जो है वो हमको मिल रही होती। लेकिन हुआ ये है कि ये इन्होंने दिसंबर के लिए नवंबर में बिडिंग करवाई, इसी तरीके से जनवरी के लिए दिसंबर में बिडिंग करवाई, और जब दिसंबर में बिडिंग करवाई 10 दिसंबर में वो बिड्स खुली तो पता चला कि पहले जो 20 दिन है उनके लिए जो 3 बिड्स इन्होंने कॉल की थी उसमें कुछ शामिल ही नहीं हुआ। यानी उसकी मेन वजह तो ये थी कि उस वक्त तक इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी हुई थी पूरी दुनिया में LNG की अवेलेबिलिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाइजीरिया में और ऑस्ट्रेलिया में जो LNG की प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। और LNG जो ट्रेडिंग कंपनी है उनके पास एक्चुअली LNG थी नहीं इन 3 स्लॉट्स के लिए, यानी 1 जनवरी से लेकर यानी 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के लिए है ही नहीं थी। तो फिर इनको क्या, इनके फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने बिड्स कॉल की, जिन टाइम स्लॉट्स के लिए बिड कॉल की जनवरी के पहले 20 जनवरी तक के लिए, वो हमें मिली नहीं, बिड्स ही नहीं आई। अब गवर्नमेंट जो थी वो बड़े शौक में थी और क्या करती, और उन्होंने फिर अर्जेंट टेंडर किया, और अर्जेंट टेंडर भी उन्होंने फिर ब्रेंट के साथ मुंसलिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फिक्स्ड प्राइस की मांगी और कहा कि डॉलर टर्म्स में बताया। तो डॉलर टर्म्स में जब वो बिड्स आई तो वो भी हाईएस्ट थी इन द हिस्ट्री ऑफ द LNG
ऑफ पाकिस्तान, और वो $15 पर MMBTU के हिसाब से भी ज्यादा आई, $15 से ऊपर आई। फिर उनको स्क्रैच करना पड़ गई क्योंकि वो ये अफोर्ड ही कर सकते थे कि इसको परचेज करेंगे। अब उनके पास कोई चाराकार नहीं है स्वाय इसके कि गैस लोड मैनेजमेंट भरपूर तरीके से की जाए पहले 20 दिनों में, जनवरी के पहले 20 दिनों में। तो ये ताखीर जो इस वक्त खालिद मुस्तफा साहब, क्योंकि इस ताखीर की वजूहात तो इन्होंने इस प्रेस अपनी जो भी इन्होंने ट्वीट की है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो ट्वीट्स किए हैं उसमें हम देखें तो उसमें ये बताया नहीं कि हमने जो बिडिंग है उसमें जो भी हमसे बदइंतजामी हुई उसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये ताखीर हुई क्यों, और क्या हुकूमत ये ना तजुर्बेकारी थी, ना अहली थी, क्या है आपकी नज़र में वजह? ये एक्चुअली तीसरा विंटर सीजन है, ना तजुर्बेकारी तो मैं नहीं कहूंगा। सही, मैं ये समझता हूँ कि ये बाय डिजाइन किया गया है ताकि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो नेक्स्ट मंथ है उससे पहले 1 महीना पहले LNG की जो है ना वो बिड्स खोले, और वो भी सर्दियों में। यानी दिसंबर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो चुके हुए हैं, कोल्ड वेव है पूरे दुनिया में, और आप जनवरी के लिए वो बिड्स ले रहे हैं, जनवरी में ज्यादा कोल्ड वेव आनी है, तो वो जाहिर है डेफिनेटली अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने क्यों ऐसा किया? इन्होंने बाय डिजाइन ऐसा किया कि फर्नेस ऑयल और डीजल रन पावर प्लांट चलाए जाए, और उससे क्या नतीजा निकलेगा, ये कॉस्टली जो है जनरेशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और वो जो है लोगों को टीका लगेगा ठीक ठाक किस्म का, और महंगी बिजली खरीदेंगी, और फर्नेस ऑयल और जो है डीजल की जो लॉबी है उसको भी अपीस किया जाएगा, खुश किया जाएगा। आप समझते हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? ये पूरा स्कैम है, अगर खालिद मुस्तफा साहब बात की जाए तो ये तो पूरा एक करप्शन स्कैम है, नैप का केस है। बिल्कुल ये बाय डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है। इन द डेज टू कम देखें आप 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपके फर्नेस ऑयल और जो है डीजल रन जो पावर प्लांट्स है वो चलेंगे, क्योंकि जो RLNG बेस्ड पावर प्लांट्स है वो भी ये बंद कर देंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए। और ये गवर्नमेंट जो है पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बैकलैश आए लोगों की तरफ से, और लिहाजा उनके वो चूल्हे जलाने की कोशिश करेंगे, और पावर सेक्टर से लेकर गैस जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर को दी जाएगी, और फिर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा, डीजल इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और फिर ये भी है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी ये हिट कर सकते हैं। वंस इन अ वीक, ये कैबिनेट का डिसीजन है कि वंस इन अ वीक अगर हालात बहुत खराब हो तो आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी जो है वो एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर होगी, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जो कि कम कीमतों में हम लॉक करवा लेते, उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने क्राइसिस में जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, और अब उस क्राइसिस में से अब ये अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं कि कैसे लोगों को रॉब किया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए इन द शेप ऑफ कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू फर्नेस ऑयल एंड डीजल। खालिद मुस्तफा साहब, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस अहम तरीन मामले पे गुफ्तगू हो रही है, गैस का बहरान और हुकूमत का तीसरा साल, फिर दोबारा बहरान, और बार बार वही बात रिपीट। वजह क्या है? सब कुछ बाय डिजाइन हो रहा है क्या? सब कुछ एक करप्शन स्कैम है बहुत बड़ा, आपके सामने कर रहे हैं बेनकाब। इस पे और गुफ्तगू होगी और मजीद कर्जों पर भी बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हैरानकुन इंकशाफात हम कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि किस तरह गैस बहरान इस साल फिर सर्दियों में और बिलखुसूस जनवरी के महीने में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि एक बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, बार बार एक ही चीज का रिपीट होना ये जहन में सस्पेशन और सवालात उठाता है। खालिद मुस्तफा साहब जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है वो बताते हैं कि ये बाय डिजाइन हो रहा है ताकि फर्नेस ऑयल और डीजल की जो लॉबी है उसको फायदा फराम किया जा सके। अगर ये ऐसा है तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, मौजूदा हुकूमत के नहीं बन सकता, और एक आम आदमी से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अगर आपके सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह जो नया साल है उसके आगाज में गैस की किल्लत में बदतरीन और शदीद जिसे कहा जाए तो इजाफा हो जाएगा, और 20 जनवरी 2021 तक तो जो आम सनतें हैं उनको गैस नहीं मिल सकेगी।
मजीद बताया जाता है कि जो बिजली पैदा करने वाले जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको आरएलएनजी की फराहमी बंद कर दी गई है और सीएनजी और खाद के शोबों को आरएलएनजी की पहले ही बंद कर दी गई थी। जो सोर्सेज बताती हैं पेट्रोलियम डिवीजन की कि उनको पहले ही बंद कर दी गई थी। इसी तरह वजह बताई गई है कि नाइजीरिया से एलएनजी का कार्गो था जो 18 दिसंबर को पहुंचना था और 4 रोज की ताखीर से अब वो पोर्ट कासिम 22 दिसंबर को पहुंचेगा। एलएनजी जहाज की ताखीर का शिकार हो गया, ये तो एक रीजन बताया गया, लेकिन उसका बताया गया कि वजह ये थी कि एक लोडिंग पोर्ट के ऊपर क्योंकि फायर थी, इस वजह से ये ताखीर का सामना करना पड़ा। जो जनरल इंडस्ट्री है और सीएनजी सेक्टर है, इसको गैस की फराहमी बंद हो जाएगी। जनरल इंडस्ट्री जो जीरो रेटेड जो इस वक्त नहीं है वो, और जो सीएनजी सेक्टर है, इसको गैस की फराहमी बंद है। आरएलएनजी पंजाब के और केपीके में घरेलू शोबों की तरफ मोड़ दी गई है, यानी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ मोड़ दिया गया है और पंजाब और केपी के घरेलू शोबों में गैस प्रेशर कम है, खाना पकाना मुमकिन नहीं रहा है। एक जैसे कहा जाए कि शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार अवाम है। जो एलएनजी कार्गो की ताखीर है, इससे बलूचिस्तान और सिंध में भी गैस का बहरान बढ़ गया है और एसएसजीसी 200 MMCFD के आरएलएनजी को बरकरार रखने के काबिल नहीं है। एसएसजीसी में आरएलएनजी की मिकदार कम हो गई है। कराची और कोयटा में भी गैस का बहरान मजीद बढ़ गया है। शहरी खाने की जरूरियात को पूरा करने के लिए एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो गए। दारुल हुकूमत में पोश इलाकों के अलावा आम जो लोग हैं उसको प्रेशर के साथ एक बहुत शदीद गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा है और कुछ इलाकों में तो लकड़ियां जलाकर बतौर ईंधन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और हुकूमत कहती है कि मामले पर काबू पा लिया जाएगा। शौकत बसरा साहब भी साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और सिद्दीक अल फारूक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, जिस तरह से ये रिपोर्ट हुआ है, जो खालिद मुस्तफा साहब सहाफ़ी हैं जो हमारे साथ मौजूद थे, तो वो तो कह रहे हैं कि ये इट इज़ अ करप्शन स्कैम और ये बाय डिजाइन किया गया कि इन्होंने बिडिंग जो है वो लेट की है और उसकी वजह से आरएलएनजी की सप्लाई मुतासिर हुई है, फिर इसको अब डाइवर्ट कर रहे हैं, एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाएगा जनवरी के महीने में और इस शदीद किल्लत से कोई पैसे बनाएगा। बस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सिद्दीक अल फारूक साहब, पहले आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है वो तो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने जो बात की जी। मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 2-3 महीने से ये मामलात बड़े ज़ोर शोर से डिस्कस हो रहे हैं मीडिया पर और पहले तो भाग रहे थे, ना वज़ीर पेट्रोलियम आ रहा था ना मशीर वज़ीर आज़म, फिर वो आए, फिर उन्होंने बातें की, फिर काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि इस मामले में एलएनजी के मामले में कोई कोताही हुई है, कोई सौदों में ताख़ीर हुई है, उसका नुकसान होगा। तो असल बात यह है कि पहले आटा और चीनी वो सिलसिला चल रहा है, 400 अरब की करप्शन सामने आई है आज़ाद ज़राए के मुताबिक। फिर दवाइयों का मामला सामने आया, फिर जनाब इन्होंने इंडिया से जो दवाएं दरामद की उनमें विटामिन्स और ताकत की दवाएं भी ले आए और दवाइयों की कीमत 100 रुपए की दवा 400 रुपए की हो गई है। सरकारी अस्पतालों में 100 रुपए जिस चीज़ पर ख़र्च होते थे, वो लेबॉरेटरी टेस्ट था या एक्सरे वगैरह, वो 300 से 400 का कर दिया गया है। ये खिदमत हुई है। फिर पेट्रोलियम का बहरान आपको पता है उसका क्या हाल हुआ, फिर उसके बाद अब गैस का बहरान है, फिर इसके बाद कोई एक बहरान हो या एक चीज़ हो तो समझ में आए। ये दर हकीकत हुकूमत की नाअहली, बद इंतज़ामी और करप्ट टोला जो है, चोर मचाया, वो चोर गया और ख़ुद चोरी कर रहे हैं। इन्होंने करप्शन की बात की, हमारा मैंडेट ही करप्शन है। सबसे पहले जो इन्होंने कहा इमरान खान ने, मैं 90 दिन में करप्शन ख़त्म करूँगा, सारे बड़े मगरमच्छों को पकड़ूँगा। केपीके की हुकूमत मिली, जो छोटा मोटा एहतसाब का निज़ाम कायम किया, 98.5 करोड़ यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च करके सबको लपेट के रख दिया, इसलिए कि उसने वज़ीर आला पर और दूसरों पर हाथ डालना शुरू किया। करप्ट लोग सामने थे, इमरान खान ने इसी में बेहतरी समझी कि करप्शन के निज़ाम को लपेट दो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत का असल में जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है वो करप्शन करना है। इमरान खान पहले अपना काला धन, हराम का पैसा सफ़ेद करा चुके हैं 2002 में, कोई 15 अरब कहता है, कोई 20 अरब कहता है। फिर इनकी बहन ने जो शौकत खानम अस्पताल के फंड रेजिंग की डायरेक्टर हैं, उन्होंने 162 अरब रुपए जो दुबई में बनाए हुए थे वो जनाब सफ़ेद कराए 2017 में। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरी तो ऑफशोर कंपनियां जिनकी हैं वहाँ हराम का पैसा है। जब ऑफशोर कंपनियों का अपना आया हो, मेरी ऑफशोर कंपनियां हैं लेकिन मैंने तो टैक्स बचाने के लिए ये ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं। तो अब क्या कहेंगे जिस आदमी को या जिस पार्टी के तर्जुमानों को इस बात की ज़रा फिक्र ना हो
कि और कोई शर्म हया की बात करते हैं, कोई शर्म हया भी ना हो कि करप्शन के सारे रास्ते और सुराग आपकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अच्छी तरह नहाते तो होते हैं और सीधे करप्शन नहीं करते। बसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, वजह क्या है कि आप लोग बर वक्त जो है इंपोर्ट नहीं कर सके, आपकी जो 3 कार्गोज आप चाहते थे हासिल करना वो नहीं कर सके, फिर एक कार्गो तो चले डिले हो गया ड्यू टू रीजंस के, वहां पे फायर हो गई, लेकिन इसके अलावा मजमूई तौर पर एक बहरान बार बार रिपीट हो रहा है गैस का, आप खुद इस वक्त फेस कर रहे होंगे इस बहरान को, तो आखिर ये कोई पैसे बना रहा है? बसरा साहब हो क्या रहा है? क्या वज़ीर साहब इस बारे में अवेयर हैं? कोई एक्शन लेगा? क्या होगा आखिरकार? क्या चल रहा है? इरफान भाई, मेरे ख्याल में जितनी डिबेट ये गैस वाले इश्यू हो चुकी है, मीडिया पे आपने भी सुना होगा और उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट का भी एक्शन आया। पहली बात तो ये है कि आपको इस बात का अंदाजा है कि पहली बार नहीं है, जब भी सर्दियों का मौसम आता है, मेरा हल्का भावनगर अरुणाबाद है, वहां तक ये गैस का प्रेशर कम हो जाते हैं, वहां भी इश्यू आता है। दूसरा ये LNG के वाली आप बात कर रहे हैं, देखिए ये स्वाय झूठ के कोई बात नहीं है कि जिन्होंने कमीशन कमा लिया, हालांकि महंगे सौदे तो इन लोगों ने किए 15-15 साल के, ये करके चले गए। शायद खान अब्बासी साहब, आपको याद होगा कि मैं नदीम बाबर साहब को कोट करता हूं, जो आप उनका अगर क्लिप चला दें जो दुनिया टीवी पे उनका और शायद खान अब्बासी साहब का मुनाजरा हुआ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये किस तरह इन्होंने 15 साल को सुई गैस जो मैक्सिमम में 5 साल का मुआहदा करना चाहिए था, एक तो उन्होंने कमीशन लेकर उसको महंगा किया, दूसरा उसका जो मुद्दत थी वो 15 साल की कर दी। तो मेरे भाई ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे होते, सदीकुल फारूक साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे ये पूछें कि ये कौम जो है ये 32,000 अरब डॉलर का कर्जा जो छोड़कर गए हैं ये, लेकिन बस साहब अभी तो कौन पूछ रही है सवाल ये कि उनके चूल्हे जलेंगे या नहीं जलेंगे जनवरी के महीने में, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तो एक शदीद तरीन शॉर्टफॉल आने वाला है पूरे मुल्क में, और हर सर्दी में आता था। तो इस दफा इमरान खान को लोगों ने वोट इसलिए दिया था ना कि वो नहीं आएगा इस दफा, लेकिन वो तो इस दफा भी आया, पिछली दफा भी आया, तो फिर आप लोगों ने किया क्या आखिरकार? फिर इनमें और आप में फर्क क्या हुआ बसर साहब? स्टेफान भाई मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो 70 साल वाला मामला है, क्या लाइनें 2 साल में चेंज हो जानी थी, 2 साल में गैस की वो बढ़ जानी थी, उसकी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस करना शुरू कर देनी थी बाहर से, इसमें वक्त तो लगेगा। आप सिर्फ आप तो खुद माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे सिर्फ ये घर में आपके घर में एक बच्चा खराब हो जाए ना, उसे आप ठीक नहीं कर सकते 2-2.5 साल में। ये तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि अगर ये मामला ये होता कि आप लोगों ने जो है वो पाइपलाइंस का मसला या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, यहाँ तो मसला फैसले करने का मसला है। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो जनवरी के दौरान जो गैस प्राइसेस इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि 3 कार्गोज थे LNG के और उनकी बिड्स वर रिसीव्ड इन फिक्स्ड प्राइस इन डॉलर टर्म्स एट $12.95 टू $15.95 पर MMBTU। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया क्योंकि ये प्राइसी है, इस वक्त महंगी है LNG, तो हम नहीं खरीदेंगे, और वो बिड नहीं हुई। फिर उसके बाद वक्त निकल गया, प्राइसेस बढ़ती गई, और अब जो है फिर एक इमरजेंसी कार्गो अरेंज किया गया दिसंबर 14 को, वो 4 दिन लेट हो गया। तो ये फैसलों में ताखीर है बसरा साहब, ये फैसला ना करने की ये अहलियत है, ये मामला क्या है बसरा साहब? ये तो कुछ और ही मामला है। देखिए जहाँ तक आपने कहा कि हमने LNG देने में या गैस देने में लेट कर दी, इससे बात से मैं स्टेफान भाई इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि यहाँ पर जब मार्केट में जाहिर है हम कोशिश कर रहे थे कि हमें ज्यादा प्राइस पे ना करनी पड़े। मुझे कोई ये बता दे कि हमारी कोई बदयांती हो, जब अगर मार्केट में वो गैस महंगी हो गई, मेरी बात सुनिए, जब मार्केट में गैस महंगी हो गई तो हमें वो लेनी पड़ी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन लोगों ने 15 साल का वो वायदा किया, हम उसको तो ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, हाँ ये जरूर हुआ कि जब हम स्टार्ट में IMF वाला मामला तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना, यहाँ पे भी उस वक्त हम खरीद कर लेते, ये मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, तो हालात बेहतर होते। लेकिन हम जो कोशिश ये कर रहे थे, आइंदा आने वाले दिनों में सुई गैस और हमें सस्ती मिल सकती है, हम जितनी ज्यादा से ज्यादा ये पता नहीं आप ये कोशिश कर रहे थे या क्या कर रहे थे सिद्दीक फारूक साहब, क्योंकि आप तो मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये सिनेरियो है कि जब गैस नहीं होगी RLNG, तो फिर आपके जो कैप्टिव पावर प्लांट्स, आपकी जनरल इंडस्ट्री, वो गैस बंद है, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुतासर होगी, फिर उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए फर्नेस ऑयल और डीजल आपको उस तरफ बर्डन बढ़ेगा। तो सिद्दीक फारूक साहब ये तो बजाय लगेगा कि एक लॉबी को फायदा पहुंचेगा इस इनडिसीजन की वजह से, क्या होगा ये? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब से पहले कि शायद खान अब्बासी या हमने उस वक्त जो सौदे किए थे LNG के, वो उस वक्त के सस्ते तरीन सौदे थे, हत्ता कि इंडिया से भी हमने कम रेट पर लिए थे। इसलिए
वो डॉलर और जो अपना यूनिट्स हैं उनकी बातें मिक्स करके इन्होंने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो धोखा चल नहीं सका। दूसरी बात यह है कि अब ये चीज़ जो सामने है, मुझे ये समझ नहीं आती कि सामने मैं अब बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई के हमारे दोस्तों का ये आलम है, इनके लीडर समेत, कि ये सामने बैठे हुए हों, कहते हैं कोई नहीं, सूरज निकला हुआ कहते हैं कोई नहीं निकला, अंधेरा है, उन्हें कहें भाई सूरज, कहते हैं तुम पागल हो। ये खुद नहीं अपने आप को कहेंगे, हालांकि ये खुद इनका दिमाग खराब होता है, खुद पागल होते हैं, लेकिन लोगों को पागल बनाते फिरते हैं। अवाम वो हस्ती है कि उनके सामने अब इनकी चल नहीं रही, वाकयातन झोलियां उठा के इन्हें बदुआएं दे रहे हैं। ये इन्होंने कहा जी 70 साल, वो मेरे भाई वो शौकत बसरा साहब, 70 साल पहले गैस कहाँ थी? हम खुद लकड़ियां जलाते थे, कोयले जलाते थे, पत्थर का कोयला होता था, पत्थर के कोयले के चूरे के वो गोले बनाते थे गोबर के। उसके बाद जनाब अली बूरा था, जो बूरा दान जो है उसमें वो चलता था। आहिस्ता आहिस्ता कहीं 60 के बाद 70 में कहीं जाके गैस आई। यार को खुदा का खौफ करो, 70 साल 70 साल 70 साल। लियाकत अली को भी साथ ही इल्जाम लगाते हो और बहुत से लोगों को भी, बड़े नेक लोगों को भी साथ ही लपेट लेते हो। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, उसके बाद हम आएंगे तो आपको नाज़रीन के कर्जों की सूरत हाल क्या है, बिलखुसूस जो बैरूनी कर्जे हैं, यानी जो आपका एक्सटर्नल डेट है, उसमें जो गुज़िश्ता 5 माह के अंदर ट्रेंड्स देखे गए हैं, वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे फ्रॉम द फाइनेंस डिवीजन, और उसका मौक़िफ़ भी रखेंगे फाइनेंस डिवीजन का, और ये क्यों हो रहा है इजाफा, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हैरानकुन फिगर्स और फैक्ट्स रख रहे हैं। एक तो अहम सवाल ये कि जनवरी के महीने में जो गैस क्राइसिस है, यानी गैस की किल्लत है, वो शदीद तरीन होने का खदशा इस वक्त है, जिससे आपकी न सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासर होंगे, सनतें मुतासर होंगी, और इस दफ़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तक में लोड शेडिंग का खदशा, यानी हफ्ते में 1 दिन गैस बंद होने का खदशा है। ऑलरेडी जनरल इंडस्ट्री की RLNG सप्लाई बंद है और कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद है, फर्टिलाइजर सेक्टर को। तो ये तमाम चीजें आखिरकार क्या लैक ऑफ प्लानिंग और नाकिस फैसला साजी की वजह से हो रही हैं? ये अहम सवाल हम प्रोग्राम में उठा रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि जो कर्जे रहे हैं, बिलखुसूस जो बैरूनी कर्जे रहे हैं गुज़िश्ता 5 माह में, यानी इस माली शुरू के 5 माह जुलाई से नवंबर में, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स जो रिसेंटली आए वो आपके सामने रखते हैं। अगर इन स्टैटिस्टिक्स पे रोशनी डालें तो पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे हैं बैरूनी, वो तकरीबन 77 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह में 4.5 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए गए। यकुम इस वक्त माली साल 2019-20 में 10.7 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए गए, माली साल 2018-19 में 8.4 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए, और कर्जों में मुसलसल इजाफा जो है हमने देखा। गुज़िश्ता 5 माह में बैरूनी कर्जों में हमने देखा कि 45% का इजाफा हुआ। माली साल, जैसा मैंने बताया कि 2019-20 में इस हुकूमत ने 10.7 अरब डॉलर के कर्जे लिए थे, और माली साल 2018-19 में 8.4 अरब डॉलर के कर्जे लिए थे। कर्जों का जो हजम है मजमूई तौर पे वो $77 बिलियन एक्सटर्नल पब्लिक डेट का जो है वो पहुंच चुका है। जो रिसेंट कर्जे हुए हैं, इनमें आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात रखते चलें कि जो नवंबर के महीने में कर्जा हुआ है, ये जो हैवी कमर्शियल लोन्स आप कह सकते हैं लिए गए हैं इस वक्त चाइनीज़ बैंक से, और ये कमर्शियल लोन $1.1 बिलियन का तकरीबन लिया गया है, और ये पिछले इन्हीं नवंबर के महीने में लिया गया है। तो ये जो $4.5 अरब डॉलर के इन्फ्लोज हैं, इसमें से कमर्शियल लोन जो चाइनीज़ बैंक से लिया गया है ये 1.1 अरब डॉलर का है। तो सिद्दीक फारूक साहब, एक तो कर्जे हम ले रहे हैं, फिर कमर्शियल लोन जो जिसके रेट्स भी ज्यादा होते हैं, लेंडिंग रेट्स, तो ये पॉलिसी क्या, ये हुकूमत का जो मौकिफ है इस बारे में, वो तो ये है कि हम पुराने कर्जे वापस करते हैं। तो ये आप लोगों का इस वक्त जो किया कराया था, जिसको हम साफ कर रहे हैं, आपका इस पे क्या मौकिफ है पहले सिद्दीक फारूक साहब? मैं मौकिफ मेरा ये है, इन्हीं के हमाद अजहर का बयान आप 11 साढ़े 10 महीने पहले का कौमी असम्बली में ले लें जी। मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में $35 बिलियन का कर्जा लिया 5 साल में, और 33.51 बिलियन वापस कर दिया। तो पीछे उस हिसाब से हमारा यानी $1.5 बिलियन से भी कम रह गया, और हमने 12,000 मेगावाट बिजली, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पैक
और जीडीपी देख लें और हमारी इन्फ्लेशन 4%, हमारी शरह सूद 5.25%, ये सारी चीज़ें सामने रखें। अब ये तिजारती कर्जे उस वक्त लेने पड़ते हैं जब किसी हुकूमत को जो है हुकूमतें और इदारे कर्जे ना दें। अब इनकी फॉरेन पॉलिसी जिस पे ये बड़ी नारे डोंगरे पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है, इनकी फॉरेन पॉलिसी का यह हाल है कि इनके दोस्त और बिरादर मुल्कों ने कर्जे वापस ले लिए। सऊदी अरब ने मांग लिया कि वापस करो, $1 बिलियन दे दिया, $1 बिलियन अगले महीने जनवरी में देना है। इसी तरह यूएई है। अब ये किसको देना पड़ेगा? इस कौम को देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? कि इन्होंने आते ही सी पैक को फ्रीज कर दिया था। किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। इन्होंने आते ही सारे प्रोजेक्ट मुंजमद कर दिए थे। इन्होंने आते ही बैंक को जो शरह सूद है वो 5.25 से ये 14% पर, 11 या 12% पर ले गए, दुगने से भी 13% पर, याद आ गया 13.25। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी सब तकरीबन जाम होकर रह गई, बेरोजगारी बढ़ी, जीडीपी जो है वो 1% से अब माइनस पे चली गई। तो कहां से लाएं? इन्होंने मईशत को तबाह कर दी है, इन्होंने इंतजामी मशीनरी तबाह कर दी है, इन्होंने करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना कि जनाब ये फर्नेस ऑयल और ये उन्हीं लाबियों को ये उससे से हिस्सा ले रहे हैं ना, ये मुबैना तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हर करप्शन में इमरान खान का हिस्सा है। वो खुद तो उनका ना काम है ना कारोबार है, कुछ नहीं है। वो तो इसी तरह से तोहफे और इसी तरह से पैसे लेते रहे हैं। और एक गेंद बल्ले से इन्होंने जनाब बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ रुपीस बना लिए। ये एक गेंद बल्ले से, जिनके 7 कारखाने थे 60s में, लेट 60s में, वो तो जनाब इनके मुताबिक वो इतने पैसे कहां से ले आए हैं। और जिसके पास एक गेंद बल्ला था और अपनी वालदा के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था कैंसर का, वो जनाब अली बातें करते हैं। और अच्छा, ये जो बसा साहब, मैं आपसे आपका मौके जानना चाहूंगा बसा, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये लिखा अपनी प्रेस रिलीज में कि ये 13 दिसंबर को अ फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मेड इज द सेट द सोल रीजन, यानी जो बेसिक वजह है इस वक्त इन कर्जों की कि गवर्नमेंट इसलिए ले रही है कि 1 खरब रुपए के जो सूद था इन कर्जों पे वो गवर्नमेंट ने जुलाई से अक्टूबर में अदा किया। और ये दिस इज ऑन टॉप ऑफ 4.7 ट्रिलियन, यानी 4.7 खरब रुपए पहले ही हुकूमत दे चुकी है जून तक। तो जुलाई से अक्टूबर में 1 खरब के आपने सूद की अदायगियां की हैं अपने पुराने कर्जों के ऊपर। लेकिन सर वो समझ में आता है बसा साहब, लेकिन आप लोन ले रहे हैं, कमर्शियल लोन, यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से लोन लिया है, जो डिसबर्समेंट अभी आई है $500 मिलियन की आई है। तो सर ये आप कर्जा लेके कर्जा चुका रहे हैं, तो ये ऐसे कब तक चलाएंगे? मतलब ये कोई हमारे डेवलपमेंट पे तो खर्च नहीं हो रहा बसा साहब, ये जो पैसे ले रहे हैं आप लोग? जी शौकत बसा, आपकी आवाज आ रही है? शौकत बसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। बसा साहब, कर्जे आप लोग ले रहे हैं पुराना कर्जा चुकाने के लिए बकौल आप लोगों के, तो ये आप कब तक चलाएंगे? डेवलपमेंट पे तो कोई खर्च नहीं हो रहा है इससे, ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ना आवाम की फलाह बहबूद पे कोई काम हो रहा है। ये तो आपके खुद बकौल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहिए कि आपने 1 खरब के कर्जे चुकाए हैं, लेकिन उसके लिए आपने लोन लिया इंडस्ट्रियल बैंक, कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल लोन ले लिए। तो आप कमर्शियल लोन लेके पुराना कर्जा चुका रहे हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त? सिफान भाई, आपने दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत देखी है जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही हो? ये जो सदीकुल फारूक साहब और इनकी जो हुकूमतें रही है, इन्हीं के काले करतूतों का तो ये नतीजा है कि आज बहुत हम लोग रहे जो एक बार भी पाकिस्तान में हुकूमत में नहीं आए, एक बार भी तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई, और आज जब हुकूमत में आए हैं तो पता चला है खुद ये जो टोला था जितने का जितना, ये खुद अरबपति और खरबपति, और पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज। ये क्या इमरान खान ने की है? अब गुजारिश ये है कि हम ये क्रेडिट में दें कि हम कर्ज उतार रहे हैं, इकोनॉमी के इशारे बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक चेंज ऊपर जा रही है। आपने $4.5 अरब के कर्जे लिए हैं पिछले 5 माह में, आप कैसे उतार रहे हैं कर्जे? आप तो बढ़ा रहे हैं कर्जे, ये बैरूनी कर्जे, $4.5 अरब के कर्जे लिए आपने 5 माह में। सफान भाई आप बात दुरुस्त करें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आपके मुल्क की सूरत ये थी, हमने तो हर मुमकिन कोशिश की चाहे हम IMF के पास ना जाए, हमने दोस्त ममालिक के लोग आसान शराइत पे कर्जा लिया बगैर इंटरेस्ट के, लेकिन जब देखा कि हालात अब इसके अलावा चारा नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, हमने चीजों को रोटेट कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ, जो आप इकोनॉमी के इशारे देख ले, आप हमारी जो महंगाई के इशारे वो पहले से भी बेहतर हुई है,
पीछे आइएगा, हम तो जिंदगी की बात कर रहा हूँ, लोन की हम जो बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये हम लोन पे ऑफ भी कर रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही है, तो हम टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। फिर जितना टाइम लगेगा, सिद्दीक फारूक साहब, कितना टाइम आपके नजदीक लग सकता है? क्योंकि ये तो जिस तरह से कर्जे पड़ रहे हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे अगर 5 साल बाद? जो 70 साल का धन है, वो कम से कम उसमें 10 साल का टाइम चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने टेन्योर में ये धन साफ करके 77 अरब डॉलर दोबारा हुकूमत में आएंगे। 77 अरब डॉलर सिद्दीक फारूक साहब कर्जे हो चुके हैं, बैरूनी कर्जे हमारे हो चुके हैं। 4.5 अरब डॉलर हमने 5 माह में लिए हैं, और अभी एक माह में जो पिछले नवंबर में हमने 1.1 अरब डॉलर कमर्शियल लोन लिए हैं। तो सिद्दीक फारूक साहब, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से मामला आगे चलेंगे अगले 2-3 साल? देखिए जी, मुझे ये लग रहा है कि मईशत को तबाह करने के लिए ये आए हैं। इंतज़ामी मशीनरी को नाकाम करने के लिए इनको भेजा गया है, इनको इम्पोज किया गया है। सूबों और मरकज़ के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ाने के लिए इनको इम्पोज किया गया है। कभी ये कराची को कहते हैं जी मरकज़ ले ले, कभी ये सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पे कब्ज़ा करते हैं, कभी ये सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, कभी ये दूसरे सूबों के तालिब इल्मों को जो पंजाब ने वज़ाइफ दिए थे वो बंद कर देते हैं। ये सारे मामलात करप्शन पे। गंदुम जब अपना कम पैदा हुई, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। चीनी की पैदावार कम हुई, इन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर दरामद की, फिर लोगों को 2 वक्त की रोटी से ये महरूम कर रहे हैं ताकि अवाम का पाकिस्तान पर से एतमाद ही उठ जाए और खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे इस मुल्क को। ये इसके लिए आए हैं। अभी ये कहते हैं जी हमने महंगाई कम की। भाई 100 रुपए की चीज आप 400 की करते हो, फिर जब 300 की 80 होती है तो कहते हो देखो 20 रुपए सस्ती हो गई। 100 रुपए की चीज को 400 का किसने किया? वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं आपका शुक्रिया फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया शौकत बज़र साहब ने। और अहम तरीन सवालात हैं गैस बहरान के हवाले से, बैरूनी कर्जों के हवाले से, जो हमने आज प्रोग्राम में उठाया, आपके सामने रखे फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसकी बुनियाद पर सवालात उठाए। हुकूमती हिकमत